तो व्यूअर्स, आज जो है रक्षाबंधन है और आप देख रहे हैं कि ओम और रिधिमा जो है दोनों एकदम रक्षाबंधन मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और अभी हम रक्षाबंधन की जो है सेरेमनी शुरू करने जा रहे हैं। तो सेरेमनी शुरू करने से पहले हमारा कार्यक्रम शुरू सुबह हुआ कि पूजा पाठ हुई है मेरी, और जो हमारी जो रक्षाएं होती हैं और वो मंदिर में चढ़ाई जाती हैं, उनकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद फिर जाके पकवान बनते हैं, पकवान बन के जो है सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की जाती हैं, और उसके बाद जाके रक्षाबंधन को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है ये रक्षाबंधन का, ये बच्चों को भी पता होना चाहिए और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम रक्षाबंधन मनाते क्यों हैं। अब ये एक परंपरा है हमारे, खासकर हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में और भारतवर्ष में ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब ये रक्षाबंधन बहुत पौराणिक काल से ये रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसकी बहुत जो है पुरानी परंपरा है। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हैं ताकि बच्चों को भी पता चले कि हम रक्षाबंधन मनाते क्यों हैं। एक बहुत जनरल सा फिनोमिना है कि मान्यता है कि जो भाई होते हैं, बहनें जो है भाई के हाथ में रक्षा बांधती हैं, और वो रक्षा का मतलब ये होता है कि एक संकल्प लिया जाता है कि जो भाई है वो अपनी बहन की हमेशा रक्षा करती है, रक्षा करता है, और जो बहन जो रक्षा का धागा भाई के हाथ पे बांधती है उसकी लंबी आयु के लिए और उसको दुखों से और कष्टों से बचाने के लिए वो रक्षा भाई के हाथ में बांधा जाता है। तो ये एक जनरल जो है मान्यता है, पर इसके पीछे बहुत बड़ा हमारे धर्मों में और हमारे शास्त्रों में बहुत लंबा चौड़ा इसका जो है मान्यता है। तो इसकी शुरुआत मैं आपको बताता हूँ कि एक भविष्य पुराण है हमारा हिंदू धर्म में, आपने सुना होगा। तो भविष्य पुराण में एक कथा आती है जिसमें कि एक बार क्या हुआ कि दैत्यों और भगवान में, ओम आपको समझना भी है ये, ठीक है? मैं व्यूअर्स के साथ साथ रिधिमा और ओम को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो भविष्य पुराण के उसमें एक कथा का बखान है जिसके अंदर दैत्यों और राक्षसों में एक युद्ध होता है, भयंकर युद्ध। वो युद्ध ऐसा है, इंद्र उसको जो है उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं देवताओं की तरफ से, और वो युद्ध इतना भयानक हो जाता है कि उसमें देवता जो है हारने लगते हैं, गॉड हारने लगते हैं, ओम। तो सिचुएशन ये होती है कि हालत इतनी खराब हो जाती है कि देवताओं को सबको जा करके वो उनके जो गुरु होते हैं बृहस्पति महाराज, बृहस्पति भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव अब हमें बचाओ इस युद्ध से और हम हार रहे हैं। तो वहाँ पर जो है जो बृहस्पति गुरु होते हैं, बृहस्पति भगवान होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक रेशम का धागा लेते हैं। वो रेशम के धागे में वो सारे अपनी शक्तियों को डालते हैं, और डालने के बाद जो है वो इंद्र भगवान के हाथ में बांध देते हैं, और बांधने के बाद बोलते हैं कि अब आप ये युद्ध हार नहीं सकते हो। तो वहाँ से इंद्र भगवान जाते हैं, युद्ध होता है भयंकर, उसके बाद जो है देवता जीत जाते हैं। तो तब से वो एक रक्षा के धागे को बांध करके एक रक्षाबंधन का त्यौहार की मान्यता शुरू हुई। और ये आपको बता दूं कि ये जो है श्रावण मास के, हमेशा आप देखोगे जो रक्षाबंधन है वो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन होता है। तो ये उस दिन भी जो है जब ये बृहस्पति भगवान ने वो उनके हाथ में वो रक्षा बांधी थी, तो उस दिन पूर्णिमा सी थी, और श्रावण का महीना था, सावन का महीना, और पूर्णिमा का दिन था। ये एक कथा जो भविष्य पुराण में आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको एक और बताता हूँ जो श्रीमद् भागवत में उसका प्रसंग आया हुआ है, और महाभारत काल में वो कथा जो है बहुत फेमस है। तो आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान के एक चचेरे भाई होते थे, शिशुपाल। वो शिशुपाल जो है कृष्ण की बुआ के पुत्र थे। तो वो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे शिशुपाल जो है। तो वो हमेशा क्या करते थे, कृष्ण से लड़ाई करते थे और कृष्ण भगवान को गाली देते रहते थे। तो इसकी शिकायत उन्होंने अपनी बुआ से की कृष्ण भगवान ने कि ये शिशुपाल जो है मेरे को बहुत गाली देता है, तो मैं इसको कभी जो है इसका वध कर दूंगा, इसको मार दूंगा। तो उसकी बुआ कहती है कृष्ण भगवान ये तो आपके भाई हैं, आप उनको माफ़ कर दो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है मैं इसको 100 बार माफ़ करूंगा, 100 बार, लेकिन जिस दिन इसने 101 गलती कर दी तो मैं इसको जो है फिर इसका वध कर दूंगा।
तो ऐसा करते करते उन्होंने 100 बार शिशुपाल को माफ़ी देते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि 101 बार शिशुपाल ने फिर से कृष्ण को गाली दी। तो श्री कृष्ण को भगवान ने, जैसा कि उन्होंने कहा था, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और जो है शिशुपाल का वध कर दिया। अब जब वो सुदर्शन चक्र चला रहे थे, सुदर्शन चक्र एक ऐसा चक्र उनके पास होता था, उंगली से उसको चलाते थे, तो उनकी इसमें थोड़ा सा उनके हाथ में कट गया, उनकी उंगली कट गई। तो वहाँ से द्रौपदी देख रही थी। तो द्रौपदी ने देखा कि जैसे ही ये उंगली कटी है तो बड़ी चिंता हुई द्रौपदी को, और उन्होंने क्या करा, अपना जो है साड़ी का जो ये जैसे ये चुन्नी होती है ऐसी उनकी साड़ी थी, उसके पल्लू को फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली में बांधा, ताकि जो है उनको इसकी पीड़ा ना हो और वो जो रक्त निकल रहा था वो रुक जाए। तो तब से जो है श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, और तब से ये रक्षाबंधन का एक बड़ा प्रचलन हुआ, जो हमारे गीता में श्रीमद् भागवत में भी इसका प्रसंग है, महाभारत में भी ये प्रसंग है। तो तब से जो है रक्षाबंधन का प्रचलन शुरू हुआ। तो ये थी कहानी बच्चों, ओम और रिधिमा। इसके पीछे जो हमारे धर्म है, धर्म ग्रंथों के अंदर इसका एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, जब से रक्षाबंधन मनाया जाता है। और आज ऑफकोर्स आज के दिन भी उसकी मान्यता बिल्कुल वैसी बनी हुई है। भाई बहन जो है अपने भाई के हाथों में रक्षा बांधती है, उनकी रक्षा का संकल्प लेकर के, और वहीं भाई की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी बहन की रक्षा करता है। तो व्यूअर्स ये था, और अब हम शुरू करते हैं रक्षाबंधन हमारा। और रिधिमा जो है ओम को रक्षा बांधेगी, और इसको भी मैं आपके लिए शूट करता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं, तो करते हैं कार्यक्रम शुरू। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो जी व्यूअर्स, अब रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और अब रिधिमा अपने भाई को तिलक करेगी अच्छे से। हाँ, प्रसाद भी खिला दे तब भी। और व्यूअर्स ये जो है पुए बने हैं, और पुआ खिलाओ। और अब आप जो है आपको, चलो पहले तो रक्षा बांधो आप। ये राखी कौन सी है? डोरेमोन वाली क्या है इसके लिए? तो रिधिमा जो है स्पेशल राखी दिल्ली से लेकर आई है, दिल्ली से लाई है, और ये है डोरेमोन वाली राखी। तो अपने भाई को पूरा खुश करने की पूरी कोशिश की गई है। साथ में? हाँ, नहीं, राइट में होता है, राइट में। राइट। हाँ, राइट वाले में ही है, करेक्ट। यस, तो अब जो है ओम आपको क्या करना होता है? पाँव छूने होते हैं। ठीक से रुको, ठीक से अच्छे से। यस, और अब आपको क्या करना होगा? अपनी बहन की रक्षा करनी है। यू हैव टू सेव। थैंक यू। और आप भी तो दीदी को खिलाओ पुआ, आपको भी तो खिलाना चाहिए ना।
और जो है आपको दीदी को दक्षिणा देनी है तो हमारे पास कैश नहीं है तो हम दीदी के ट्रांसफ़र करेंगे, मेरे कार्ड में ट्रांसफर। ठीक है ना। दीदी के बैंक अकाउंट में उसके कार्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। बस 1 रुपया इंडिया का। इंडिया का रुपया हमने इंडिया के रुपया आम चलता है, वो भी 1 रुपया है। अच्छा, तो बच्चा लोग क्या कर रहा है अब? आज क्या प्रोग्राम है? देखते हैं खाना। खाना खाओगे? तो खाना जो है शोभा जी का क्या बना है, जरा शोभा जी से भी बात कर लेते हैं। शोभा जी को हमने आज ब्लॉग में अभी तक दिखाया नहीं है, तो ये शोभा जी ने कुछ तो प्रिपेयर कर दिया यहाँ। शोभा जी बैठेंगी, शोभा जी के साथ भी 1-2 फोटो बच्चों के साथ खींचनी पड़ेगी। और शोभा जी की किचन में देखते हैं भाई क्या बन रहा है। ये हमारी शोभा जी हैं और ये जो हैं एकदम जो है तैयार है, पुए बना दिए इन्होंने। और क्या बना रखा है भाई? मैंने आज बनाया इडली सांभर। ये इडली सांभर बनाया है। लोग पूरी बनाते हैं, इन्होंने इडली सांभर बनाया है। हमने कल खाई थी। तो इनका मानना है कि कल हमने पूरी खाई है और जो खाने का मन है वो खाना चाहिए। हमने पूरे बना दिए, हमारे शब्दों में तो पूरे बनते हैं ना। तो दिखाती हूँ। अब ये शोभा जी कुछ दिखाने वाली हैं, दिखाइए शोभा जी। ये जो है चटनी है, ये मूंगफली और कोकोनट की चटनी है। मूंगफली और कोकोनट की चटनी, सांभर, पुए और इडली। और ये हैं शोभा जी। अब खाने की तैयारी चलिए जी, अब खाने की तैयारी करते हैं, भोजन का आनंद लेते हैं। तो जी हमारा खाना जो है शुरू हो चुका है। ओम तिवारी की प्लेट लग चुकी है, अभी सांभर दिख रहा है। और इधर जो है शोभा जी अपना लगाने में लगी हुई हैं, चटनी वटनी डाल रही हैं। और रिधिमा तिवारी जो है वो एकदम शुरू हो चुकी हैं खाना खाने में। मैं भी शुरू। और रिधिमा तिवारी बताएंगी कि भाई कैसा जो है रिधिमा तिवारी जी कैसा खाना है, आप बताएं जरा। बहुत अच्छा है। इडली खा रही हूँ मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगी इस चटनी पे। इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि जल गई है। जली हुई है? हाँ, ऐसा टेस्ट आ रहा है। ये ऑनेस्ट रिव्यू है। ओहो हो। जलिए मतलब जला वाला टेस्ट आ रहा है। इसमें जलता क्या है मतलब? चटनी में। हाँ जी, आपका क्या कहना है शोभा जी इस बारे में? चटनी जली हुई है, मैं आपका क्या कहना है? मतलब इसमें जलता क्या है मैं समझे। मैं भी करी पत्ते का तड़का लगाया। हाँ, कुछ जला वाला सा टेस्ट आ रहा है। ये तो ओके, अब ओम तिवारी अपने रिव्यू देंगे। यस मिस्टर ओम, कैसा है? मैं टेस्ट देखने दो। कुछ समझ आया? हाँ, थोड़ा गरम है। ये जो दीदी बोली है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो चटनी बात बोल रही है, इडली खा के बोल आप रहा तो है। इडली खा रहे हो, बट कोई बात नहीं, वो चलिए। इडली खा के बोल रहा है। वो चटनी के बारे में बात करिए। चटनी खा के देखो। ये जो है सांभर आप देखें कि ये मेरी प्लेट लग चुकी है, इसमें इडली रखी है मैंने, ये सांभर है, ये चटनी है और ये थोड़े पुए हैं। और अब मैं खाऊंगा, खा करके आपको रिव्यू दूंगा। ये साउथ और नॉर्थ का मिक्स नहीं बन गया? प्यार में। रक्षाबंधन पे इडली सांभर हो रहा है। इडली सांभर। रक्षाबंधन पे इडली सांभर, हम दोनों कल्चर मिक्स करें। तो जी अब मैं भी जो है खा के थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ। तो सबसे पहले पुआ खाया जाए। इसमें है केला मिला रखा है और खस्ते हो रखे हैं। अच्छी बात है, टाइट नहीं है। खस्ते मतलब मुलायम है, क्रिस्पी। हाँ क्रिस्पी है। लेकिन एक होता है ना टाइट हो जाते हैं, वो टाइट नहीं है। आप देखो, ये देखो, ये आवाज़ आ रही है। ये तो पुआ का टेस्ट हो गया। अब जो है इडली हम खाएंगे पहले चटनी के साथ, ठीक है जी। कुछ आना है जला हुआ टेस्ट? जला हुआ टेस्ट नहीं है, वो तड़के का कह रही है, ये लग रहा है जला हुआ। ये इसलिए कह रही होगी वो जो मूंगफली डाल रखी है ना, इसमें मूंगफली है ना इसमें, हाँ, हाँ इसलिए और उसका टेस्ट लग रहा है, बट वो एक्चुअल में करी पत्ते का तड़का जो दिया है इसको वो पिला रखी। हाँ तो बढ़िया। अब जो है
सांभर के साथ टेस्ट करा जाएगा। कोकोनट पीनट। ये देखें जी, एकदम बढ़िया डुबो के सांभर। बढ़िया है, काफ़ी समय के बाद खा रहे हैं। इंडिया गए थे तब से हमने खाया नहीं था, तो आके यहाँ आकर के हमने फिर से अपना जो है रूटीन में आ गए हैं और खाना हमारा बनना शुरू हो चुका है ढंग का। बस इसी के साथ आप एंजॉय कीजिए ये रक्षाबंधन वाले ब्लॉग को, और हम अपना भोजन एंजॉय करते हैं और आप भी एंजॉय कीजिए। और कृपया जो मेरे चैनल पर नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें। काफ़ी सारे ब्लॉग इंडिया के बनाए हैं, उत्तराखंड के खासकर बनाए हैं, उनको भी एंजॉय करें, उन पर भी कमेंट दें। और नॉर्वे में ओस्लो के अंदर यूरोप से आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ की लाइफस्टाइल दिखाऊँ, यहाँ का नेचर दिखाऊँ, वो सब आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और एक और बात लास्ट में बताना चाहता हूँ, हमारा एक चैनल है स्पिरिचुअल टॉक्स, जो मैं इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल बताऊँगा, जिस पर मैंने जो इंडिया में हमने श्रीमद् भागवत कराया उसकी 7 दिन की कथाएं और 8वें दिन का जो समापन समारोह होता है वो उसमें जो है मैंने डाला है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आपके घरों में जो बुजुर्ग जो लोग माता पिता या जो बच्चे भी इवन देखना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहते हैं, वो उस चैनल में जा कर के कथा का श्रवण कर सकते हैं। बहुत अच्छे भजन हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और उसमें जो है मैं इसके लिंक जो है नीचे दे दूंगा, आप वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं फ्यूचर में। कुछ जो है इंटरव्यूज़ उसमें आने वाले हैं, कुछ रिनॉल्ड लोगों के इंटरव्यूज़ आने वाले हैं स्पिरिचुअल टॉक्स के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। और हमारे जो जनरल टॉक्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, मेरे और कार्तिक के जो IITian हैं, वो भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। कृपया आप उस चैनल पर भी अपना प्यार मोहब्बत इसी तरह बनाए रखें जैसा इस चैनल पर बना के रखें। चलिए एंजॉय कीजिए रक्षाबंधन, और हम भी भोजन एंजॉय करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपसे मुलाकात होगी एक दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। हैप्पी रक्षाबंधन।